फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 27। एपिसोड 26 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, मिंचू एंड चैन चैन की शादी होने वाली है और वो दोनों शुरू का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगी या नहीं। तो शुरू आ जाती है और उनका अम्ब्रेला भी ले आती है। तो चीशन शुरू को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन गाइज शुरू चीशन से बात नहीं करती है और वो उससे अभी भी नाराज रहती है। उस अम्ब्रेला के साथ मिंचू और चैन चैन की यादें जुड़ी होती हैं और वो दोनों अपनी यादों के पास्ट में चले जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। तो गाइज, मिंचू और चैन चैन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और ये अम्ब्रेला मिंचू ने चैन चैन को दिया था चाइल्डहुड में और इसलिए ये अम्ब्रेला इन दोनों के प्यार का सिंबल है। देन आगे चैन चैन और मिंचू की मैरिज हो जाती है और सभी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। आगे चीशन शुरू से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंचू और चैन चैन उससे अपनी पिक्स क्लिक कराने लगते हैं और चीशन की बात इंटरप्ट हो जाती है। तो आगे वो फिर से ट्राई करता है उसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन शोरो उसे इग्नोर करती है। इधर सासा और चैन जा भी कहते हैं लगता है ये दोनों एक दूसरे से अभी भी अपसेट हैं। आगे शोरो वॉशरूम आती है तो चीशन उससे फिर बात करने के लिए आता है, लेकिन वो खुद को कन्फेशन बॉक्स में बंद कर लेती है और चीशन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो चीशन उसके साइड वाले बॉक्स में आ जाता है और उससे माफी मांगता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। डिंग शोरो, आई लाइक यू। तो गाइज, चीशन शोरो से अपना लव कन्फेस कर ही रहा होता है कि शोरो को किसी की कॉल आ जाती है और वो चीशन का कहा कुछ भी नहीं सुन पाती। तो एक बार फिर चीशन की बात अधूरी रह जाती है और शोरो वहाँ से चली जाती है। तो गाइज, वो कॉल जियान युआन की थी और उसने शोरो को मिलने के लिए बुलाया होता है। तो जियान युआन शोरो से पूछती है, क्या तुमने फैशन ब्रांड TFI के बारे में सुना है? तो शोरो कहती है, ऑफ कोर्स, ये एक इंटरनेशनल फैशन ब्रांड है। तो जियान युआन कहती है वो एक नया विंडो प्रेजेंटेशन डिजाइनर ढूंढ रहे हैं। उनके ब्रांड प्रोड्यूसर ने तुम्हारी रेनबो डिजाइन और स्टार से भरी डिजाइन देखी है और उन्हें बहुत पसंद आई है, इसलिए अब तुम उनके 3 कंटेस्टेंट में से एक हो। अगर तुम सक्सेसफुल होती हो तो तुम 1 साल में उनके समर स्टोर में विंडो डिजाइनर बन जाओगी। ये एक गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा इरादा है तो तुम मुझे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगी और स्टार डैश जैम्स एलिलिस में है। तो शोरो कहती है, अगर मैं सक्सेस होती हूँ तो क्या मैं फ्रांस जा सकती हूँ? तो जियान युआन कहती है, हाँ, और मुझे लगता है तुम्हारी कैपेबिलिटी को देखते हुए तुम फ्रांस में स्टोर के साथ एक लॉन्ग टाइम पीरियड डील भी साइन कर सकती हो। तो शोरो काफी हैप्पी होती है, लेकिन साथ ही हेजिटेट भी। तो जियान युआन कहती है, इतनी बड़ी डील तुम्हारे लिए आसमान से गिरी है और तुम हिचकिचा रही हो कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो शोरो कहती है, जब सिटी छोड़ के जाने की बात आती है तो मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। तो जियान युआन कहती है, गर्ल्स के लिए 2 इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, एक रोटी के लिए प्यार को चुनना या प्यार के लिए रोटी को चुनना। रोटी एक जरूरत है और प्यार एक लग्जरी है। तुम क्या चुनना चाहती हो ये तुम पर डिपेंड करता है। मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आज शाम 6 बजे से पहले दे देना। तो आगे शोरो घर आती है और काफी कंफ्यूज होती है। शोरो खुद से कहती है, विंडो प्रेजेंटेशन तुम्हारा ड्रीम है और ये तुम्हारे बहुत करीब है, तो तुम क्यों झिझक रही हो? 3 कंटेस्टेंट और हैं और उनमें से तुम एक हो। तुम रिज्यूम भेजती हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें ही चुना जाए। शोरो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर देती है। इधर सासा उस ट्री की विश का फोटो देख रही होती है। तो गाइज, सासा ने अपने विश में चैनजा के बारे में लिखा होता है कि वो मुझे मिल गया है जिसका मैं वेट कर रही थी। और तभी शोरो सासा को भी कॉल करके बता देती है अपनी इंटरनेशनल डील के बारे में। तो सासा शॉक रह जाती है। तो आगे सासा और शोरो डिनर करने बाहर आते हैं। तो वहाँ पर ही चैनजा और चीशन भी आए होते हैं। तो जैसे ही शोरो चीशन को वहाँ देखती है तो वो वैसे ही सासा को चलने के लिए कहती है, लेकिन सासा चैनजा को देखकर रुक जाती है और फिर वो चारों एक साथ डिनर करते हैं। तो चीशन शोरो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शोरो उससे कोई बात नहीं करती है। तभी सासा भी चैनजा और चीशन को शोरो की डील के बारे में बता देती है कि उसे एक इंटरनेशनल डील मिली है और वो फ्रांस जा रही है और वो फ्यूचर में एक बड़ी विंडो डिजाइनर बन जाएगी। तो चैनजा और चीशन भी शोरो के लिए काफी हैप्पी होते हैं और उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। तो शोरो कहती है, सासा की बात मत सुनो, 3 कंटेस्टेंट और हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी।
तो सासा कहती है हमें उम्मीद है कि तुम ही सिलेक्ट होगी। तो चैनजा कहता है TFI एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन क्या तुम दूर जाकर काम कर पाओगी? तो शोरो कहती है जब मैं इस शहर में आई थी तब भी मैं अकेली थी। तो चैनजा कहता है बात तो सही है। वेल सासा और चैनजा शोरो और चीशिन की बात कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी फाइट खत्म हो जाए। तो चीशिन कहता है विंडो प्रेजेंटेशन शोरो का ड्रीम रहा है और मैं तुम्हें इसके लिए सपोर्ट करता हूँ, लेकिन शोरो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो चीशिन पूछता है आंसर कब मिलेगा कि तुम सिलेक्ट हो गई हो? तो शोरो कहती है कल। वेल चैनजा शोरो से कहता है अगर तुम्हें सच में फ्रांस जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगी? तो शोरो कहती है मैं जरूर जाऊंगी। विंडो प्रेजेंटेशन हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है, इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस चांस को नहीं छोड़ूंगी। इन सबसे ज्यादा मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सिलेक्ट हो भी जाऊंगी या नहीं। आफ्टर ऑल 2 कंटेस्टेंट और हैं। तो गाइज शोरो ये सब कहती तो है, लेकिन साथ में दुखी भी होती है, क्योंकि एक तरफ चीशिन है उसका प्यार और दूसरी साइड उसका ड्रीम। वेल आगे सब घर जा रहे होते हैं तो तब भी चीशिन और शोरो एक दूसरे से नाराज ही रहते हैं। तो सासा और चैनजा उन दोनों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्लान फिर फेल हो जाता है। वेल आगे सासा कहती है शोरो तुम हम सबको छोड़कर फॉरेन चली जाओगी, और अपसेट होती है, लेकिन इससे कई ज्यादा वो उसके लिए हैप्पी होती है कि तुम एक काबिल इंसान बन जाओगी। इधर चैनजा चीशिन से पूछता है तुमने शोरो से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही? चीशिन तुम अच्छे से जानते हो कि वो क्या सुनना चाहती है। तो चीशिन कहता है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे अभी सिर्फ उसके ड्रीम के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो चैनजा कहता है तुम रियलिटी में वही इंसान हो जिसका शोरो वेट कर रही थी। वेल आगे शोरो अपने घर आ जाती है और चीशिन की उस बात को याद कर रही होती है जो उसने कन्फेशन बॉक्स में कहा था, लेकिन उसे ये याद नहीं होता है कि चीशिन ने उससे लास्ट में क्या कहा था, क्योंकि जियान युआन की कॉल आ गई थी। इधर चीशिन भी उस बात को याद करता है कि शोरो की मॉम से उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसका ड्रीम पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। वेल इधर डिंग शोरो कहती है खुद से शोरो तुमने 25 ईयर्स से अपने प्यार के लिए फाइट की है, क्या लाइफ में एक बार प्यार को त्याग कर ड्रीम के लिए फाइट करना गलत है? फ्यूचर में मेरे सामने जो कुछ भी आएगा मुझे उसे खुशी से एक्सेप्ट करना होगा। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग शोरो को जियान युआन की कॉल आती है और वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें चांस मिल गया है। तो शोरो बहुत खुश होती है और आगे डील साइन कर देती है। तो जियान युआन कहती है कल की फ्लाइट है, रेडी रहना। तो शोरो कहती है ठीक है और जियान युआन को थैंक्स कहती है। तो जियान युआन कहती है तुम्हें रियलिटी में चीशिन को थैंक्स कहना चाहिए मेरे बजाय। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चीशिन ही ये डील शोरो के लिए लेकर आया था और उसने जियान युआन को उसे देने के लिए कहा था। तो शोरो को भी सच पता चल जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। आगे जियान युआन चीशिन को भी टेक्स्ट करके बता देती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। तो चीशिन भी बहुत खुश होता है और आगे शोरो के लिए शॉपिंग करने आ जाता है। इधर शोरो के बिल्डिंग के गार्ड कहते हैं हमारे पास आपके रूम का एक निगरानी वीडियो है जिस दिन आप रूम के बाहर सो गई थी। तो शोरो वो वीडियो देखती है और उसे पता चलता है कि चीशिन ने उसका कितना ध्यान रखा था और वो उसके लिए काफी इमोशनल हो जाती है। वेल शोरो कहती है मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए और फिर आगे वो अपने बिल्डिंग के सभी किराएदारों को एक एक कार्ड बांटती है और उन सभी को कुछ करने के लिए कहती है। और इधर चीशिन शोरो के गेट पर एक स्कैनिंग कोड लगाकर चला जाता है, लेकिन तभी शोरो से मिलने एक लेडी आती है और वो उसी चिट पर बिल लगाकर चली जाती है। तो गाइज क्या शोरो और चीशिन एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाएंगे या उससे पहले ही अलग हो जाएंगे? तो ये तो आपको इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video and bye.